इंसान अपनी कब्र मौत से पहले बना सकता है कि नहीं? बिल्कुल बना सकता है। मेरा सवाल है कि अगर लेटरिन में हम भूले से, ये बकौल इनके भूले से जिक्र खुदा, जिक्र पैगंबर, जिक्र अहले बैत करें, सलवात वगैरह पढ़ें, तो क्या ये कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है, बल्कि आप देखिए जाके बैतुल खुला के आदाब में दुआओं की भी तालीम की गई है, सारी दुआएं मौजूद है। कोई है मैं बैंक से लोन लेकर कोई कारोबार कर रहा हूँ, वो क्या जायज है? बैंक के कानून, सरकारी बैंक के कानून के मुताबिक अगर आप ले रहे हैं तो कोई इसमें हरज नहीं। मेरा सवाल यह है कि अगर हमारी किसी के साथ निस्बत तय हो गई है और अब हम उसको फेस टू फेस बात या चैटिंग करते हैं तो क्या जायज है? अगर आप निकाह से पहले करना है तब उससे पहले वक्ती तौर पर एक सेगा पढ़ लीजिए और सेगा महरमियत पढ़ने के बाद आप चैटिंग कीजिए। बगैर निकाह के चैटिंग करना जायज नहीं है। मरूम वालिद के लिए कौन सी दुआ पढ़ें जिससे सबसे ज्यादा सवाब पहुंचे और हमको सुकून मिले? जी, उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ें, बिलखुसूस सूरह यासीन की तिलावत करके उनकी रूह को बख्शें। एक बीवी जो नमाजी है, कुरान की तिलावत करती है पर बहुत बदज़बान है, क्या उसकी इबादत कबूल होगी? हरगिज़ नहीं कबूल होगी। अल्लाह अपने हक को माफ तो जरूर कर देता है, लेकिन अल्लाह के हक को अदा करके बंदों के हक की तलफी की जाए तो बंदों को जो तकलीफ पहुंच रही है वो उस वक्त तक नहीं माफ करेगा खुदा जब तक कि खुद बंदा ना माफ करे। लिहाजा ऐसी इबादतें भी कबूल नहीं होंगी। My question is that can we delay or wajib prayers to perform Jamaat prayers? How much time can be delayed for Jamaat? देरी हो सकती है, लेकिन शरीयत ने इसको ये नहीं बताया कितनी देर तक। जी, कहते आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं जमात के लिए, क्योंकि उसकी फजीलत ज्यादा है। बर्थडे करना जायज है या नाजायज है? बिल्कुल सही है। शरई एतबार से हमें खुश होना चाहिए। हमारा बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, हमें खुश होना चाहिए। बुला के दोस्तों को खिलाना पिलाना, इसमें कोई हरज नहीं है। हदीस किस्सा पढ़ना, कोई हरज नहीं है। यहाँ तक के केक को बुला रख कर नजर दे देना, केक काट लेना, इसमें भी कोई हरज नहीं है। जो चीज शरीयत के खिलाफ है वो चीजें अगर ना आए तो सालगिरह मनाने में, बर्थडे करने में कोई हरज नहीं। देखने में आया है कभी गैदरिंग ऐसी होती है कि महरम ना महरम एक हो जाते हैं, ये हराम है। म्यूजिक, गाना, मौसीकी, ये हराम है। दाढ़ी के सिलसिले में कि दाढ़ी अगर मुड़ा देता है इंसान तो क्या वो अल्लाह के नजदीक सही है? अल्लाह क्या उससे नाराज नहीं है? अल्लाह ने दाढ़ी मुड़ाने को नाजायज करार दिया है और हर नाजायज काम से अल्लाह नाराज है। हम लोग बहुत गरीब हैं, कोई सहारा नहीं है। प्लीज मौलाना मुझे कोई वजीफा या बताइए कि हमारी गुर्बत दूर हो। आप हर नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह खुदा आपकी गुर्बत को दूर करेगा। मेरा सवाल है कि क्या कैंसर जैसी मूजी बीमारी का इलाज तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास है? जी, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कुछ बताए हैं जो तिब्बे मासूमीन में शायद कहीं तो कुछ मिल जाए, लेकिन अगर दुआओं के सिलसिले से है तो 70 बार सूरह अल-हम्द की तिलावत करके और सूरह मुल्क की तिलावत करके उस पर पानी पे दम करके रखें। पानी बिलखुसूस जो है वो बाहर का हो, घर से बाहर का। बटल जो है वो बिजलरी बटल लें, उसको दम करें, उसके ऊपर दम करके वो पानी पिलाएं, उससे भी कैंसर का जो मर्ज है वो मर्ज दूर हो सकता है। हमारा सवाल है कि बाप के मर जाने के बाद बड़ा बेटा उनकी कज़ा नमाज पढ़ता है तो माँ की कज़ा नमाज कौन पढ़ेगा? एहतियात वाजिब की बुनियाद पर बाज़ उलमा ने कहा है कि वो भी बड़े बेटे पर ही वाजिब है, और वाजिब किसी ने भी नहीं कहा है। गर्म पानी से वुज़ू या गुस्ल किया जा सकता है? नहीं। सूरज की रोशनी से डायरेक्ट, जो सूरज की गर्मी से डायरेक्ट गर्म होता है, उससे वुज़ू या गुस्ल करना मकरूह है। जी। बाकी जो हम चूल्हे पे या जिस तरीके से गीजर से, बॉयलर से जो गर्म होता है, उसमें कोई हरज नहीं है। मेरा सवाल है कि नमाज की नियत करते वक्त कुर्बतन इल्लल्लाह कहना चाहिए या इल्लल्लाह कहना चाहिए? इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह, इल्लल्लाह नहीं। इल्लाह का मतलब होता है यानी अल्लाह के सिवा, अल्लाह से हट के, लिहाजा इल्लल्लाह सही है। हमारे आखिरी इमाम का सदका निकालते हैं, वो किसको देते हैं? क्या हम वो किसी अपने अजीज की मदद से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। मेरा सवाल है कि मैं जो भी काम करने के लिए सोचता हूँ या करता हूँ वो काम खराब हो जाता है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सदका निकालिए, सदका निकालने के बाद काम शुरू कीजिए और जो फायदा मिले उसमें कुछ गरीबों को शरीक कीजिए, और बेहतर है कुछ हिस्सा अपने माह में वक्त के लिए करार दें, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत। वजू करते वक्त अगर नाक में पानी डालना भूल गए तो क्या मेरी नमाज मानी जाएगी? आपकी नमाज सही है। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई गैर सादात निकाह के वक्त अगर अपने नाम के साथ सैयद लगा दे और तलकीन के वक्त अगर उसके नाम के साथ सैयद लगा दिया जाए तो क्या ये जायज होगा? जैसे अभी उन्होंने कहा कि गैर सैयद, अपने आप को सैयद बताए, हराम है ये। देखिए, उसकी वजह यह है कि इसमें एक उनका जो मसले का जवाब है कि निकाह सही है, और जो आदमी सैयद नहीं है अपने को सैयद कह रहा है, या सैयद है और अपने सैयद होने का इनकार कर रहा है, जी, ये बहुत बड़ी गुनाह में मुब्तला हो।
وہ یہ کہ اسلام میں نسل چلتی ہے باپ سے. اگر باپ سید ہے تو بیٹے سید ہوں، اگر باپ غیر سید ہے تو بیٹے غیر سید ہوں گے. ماں کے سید ہونے یا نہ ہونے سے نسب پر اثر نہیں پڑتا. اب اگر یہ آدمی سید نہیں ہے اور اپنے کو سید کہہ رہا ہے تو اپنی والدہ ماجدہ پر کتنی بڑی تہمت لگا رہا ہے. استغفر اللہ. میرے 3 بچے ہیں، چھوٹے والے کے 2 بچے ہیں، بڑا بچہ اور دوسرے نمبر کا بچہ، ان کو کیٹانو نہیں ہے، ان کے بچے نہیں ہو رہے. اس کے لیے کیا تجویز ہے؟ بہترین ڈاکٹرز ہندوستان میں موجود ہیں، اس سے رجوع کریں. دیکھیے اس میں ایک چیز ملتی ہے کہ آپ کی اگر اولاد نہیں تو اپنے گھر میں بلند آواز میں اذان دیں. نماز صبح کی خاص کر ہوتی ہے اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنی زبان میں گڑ گڑا کر کے دعا مانگیں. خدا انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اور کبھی کبھی اولاد نہ ہونا مصلحت پروردگار ہوتی ہے، جس مسئلے سے واقف نہیں ہوتے. آپ دعا بھی کریں لیکن رحمت الہی سے مایوس نہ ہو. میرا سوال یہ ہے، ہر وقت کی نماز کے ساتھ کیا پیر دھونا ضروری ہے؟ اگر ہمارے پیر پاک ہیں تو کیا کسی وقت کی نمازیں پیر دھونا وضو کا جز ہے؟ نہیں، وضو کا جز ہی نہیں ہے. پیر دھونا ہمارے کیا وضو کا جز نہیں ہے. جی. البتہ پیر کو پاک ہونا چاہیے. کون سا ایسا اللہ کا ذکر ہے جس سے دلی سکون، بے چینی اور ایک دم سکون محسوس ہو؟ لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کرتے رہے اور یہ خیال رکھیں خدا ہے. یہ ذکر زبان پر جاری نہ ہو بلکہ دل بھی یہ گواہی دے خدا کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. کہ میرا کوشش ہے کہ میں جو کچھ بھی کما رہا ہوں اس میں برکت نہیں ہے. رزق میں جو برکت نہیں، حالات خراب ہے. کبھی ہم یہ دیکھیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے ذمے جن کے حقوق ہیں ہم وہ حقوق تو ادا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہمارے ذمے حقوق ہیں اور ہم ان حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو بھی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. دونوں حقوق، اس کے بھی اور بندے بھی. جی. اس کے بعد ہمارے روابط ہمارے گھر والوں سے اور ہمارے رشتہ داروں سے کیسے. روایت میں کہ وہ گھرانے جن میں روابط اچھے ہوتے ہیں، دوستی اور محبت ہوتی ہے، ان گھرانوں میں برکت دیتا ہے. لیکن وہ گھرانے جو بہت زیادہ اپنے کو مذہبی ظاہر کرتے ہیں، جی مذہبی ہوتے نہیں ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے گھرانوں میں، ان کے بھائیوں میں، ان کی بہنوں میں، ان کے رشتہ داروں میں اچھے تعلقات نہیں ہوتے، خدا ان سے برکتوں کو سلب کر لیتا ہے.